कल आप लोगों को मैंने बताया कि सहयोग से कुंडलिनी किस तरह सहज में ही जागृत हो जाती है, और उसके बाद आपको अनुभव भी आया कि वास्तविक बहुत सहज कार्य। सो प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये सहज कार्य है तो माँ पहले इतना कठिन क्यों था। ये कठिन कभी भी नहीं था। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि तत्क्षण, उसी क्षण हो जाता है, पर देने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। देने वाले तो पहले बहुत होंगे पर लेने वाले कम होंगे। आज लेने वाले हजारों हैं और इसलिए कार्य इतने आसानी से हो रहा है। क्वेश्चंस नहीं दिए मुझे? क्वेश्चंस बाद में देंगे। अच्छा, आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को सिद्ध करो, ऐसा तो सबने बताया, पर उसका निरूपण कहीं हुआ नहीं ठीक से कि क्या आत्मा चीज क्या है और उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके बारे में इतने विशद रूप से किसी ने बताया नहीं। शायद उस जमाने में इतने लोग नहीं थे। कृष्ण ने एक केवल अर्जुन से ही बात करी। और जो बात अर्जुन से कही वो भी इस ढंग की है कि सर्वसाधारण बुद्धि का मनुष्य उसे नहीं समझ सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक डिप्लोमैट थे, डिवाइन डिप्लोमैट। वो ये जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी उल्टी बैठी, उसको सीधी बात बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उल्टी तरफ से बात बताने से उसका दिमाग में बात आ जाएगी। नहीं, हजारों वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने 3 मार्ग बताए। अब वो बिजनेसमैन तो थे नहीं तो पहले सबसे गलत रास्ता बताते। ऐसा सस्ता माल सबसे पहले बिजनेसमैन बताएगा, तो उन्होंने सबसे बढ़िया पहले बता दिया कि तुम पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब नहीं कि आप किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है आपकी मज्जा तत्व पे, आपकी मज्जा संस्था जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पे आपको जानना है। ये ज्ञान है, ज्ञ। संस्कृत में शब्द है ज्ञ, जिसे आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ये शब्द थॉमस जब आया था हिंदुस्तान, ईसा मसीह का शिष्य, तो उसने भी यूज किया, पर उसकी किताब 1600 साल तक लोगों ने गाड़ के रखी। उन्होंने ही गाड़ी हुई थी। 52 किताबें गाड़ के रखी, डर की वजह से कि लोग उनसे कहेंगे कि ये आदमी जो है वो हेरेटिक है। हेरेटिक माने जो सही रास्ते से हटाने वाला, या ब्लास्फेमी है माने परमात्मा की बदनामी है। उन्होंने ये बात लिखी कि परमात्मा को जानना जो है वो एक अनुभव है, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक आप ज्ञानी नहीं हो सकते।
और जो लोग उस वक्त ऐसे ज्ञानी हो गए थे, उन्होंने उनका नाम ग्नोस्टिक्स रखा था, और जो ज्ञान को नहीं मानते थे एग्नोस्टिक कहते थे। पर जैसे हर एक जगह मुल्ला या प्रीस्ट या अपने हिंदुस्तानी भी लोग जो हैं, जो कि अपने को धर्म के अवतार समझते हैं, इन लोगों ने चाहा कि इस टॉमस की बात को फैलने देना नहीं चाहिए, और बिल्कुल उसके खिलाफत में हो गए। ये सब गलत बात है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, झूठ बात बोलते हैं, ये है। क्योंकि जब धर्म गर्भ पैसा कमाने का धंधा हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत हैं, और इन लोगों का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल परमात्मा के विरोध में, इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो बेचारों ने मारे डर के अपनी सारी किताबें इजिप्ट में गाड़ दी, और वो फिर हिंदुस्तान आए। ये तब हालत थी, आज भी इतनी खराब हालत नहीं है। ऐसे ही हाल ईसा मसीह का रहा, ऐसा ही हाल अपने यहाँ संत साधुओं का रहा। ज्ञानेश्वर जी को कितना सताया गया। उन्होंने छठी अपनी जो उनका अध्याय, छठवां अध्याय, उसमें उन्होंने गीता का सब तो लिखा ही है, पर उसमें लिख दिया है कि कुंडलिनी के जागरण से ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो उनके पीछे हाथ धो के लग गए। इतना उनको सताया कि 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख गए, वो जिसका नाम है अमृतानुभव। वो किताब आप रियलाइजेशन के बाद पढ़िए तो लगेगा कि आप कोई स्वर्ग में है। और उनको इतना सताया कि उन्होंने समाधि ले ली। कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। सबका एक ही हाल, सबको छल छल के मारा गया। संतों का क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुकाराम का क्या हाल हुआ, और नरसिंह भगत हो गए। सब लोगों को सताने के सिवाय और लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उनकी बात कौन सुनेगा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो सच्ची बात कह रहे थे। और जो लोग अपना पेट भरना चाहते हैं भगवान के नाम पर, उन लोगों से कौन बता सकता है। ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, आपको पता नहीं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, कि ये जो वेटिकन बना हुआ है, इसका जो बैंक है, अपने हिंदुस्तान का पैसा पहले वहाँ जाता है और फिर स्विट्जरलैंड जाता है। ये क्या भगवान का काम है? इसी प्रकार यहाँ भी पैसे का परमात्मा से क्या संबंध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये तो आपने बनाई हुई चीज है। भगवान को क्या पता पैसा क्या चीज होती है। सो इस तरह से जो ज्ञान को प्राप्त न करते हुए लोगों ने कहा, अच्छा कृष्ण ने कहा ज्ञान को प्राप्त करो तो तुम पढ़ो। वो किताबें लिख लिख के बेचेंगे, ये करेंगे। भिखारी जैसे घूमते हैं लोग और बेचते रहते हैं, किताबें खरीदो। कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई। पंडित लोग भी मूर्ख हो गए पढ़ पढ़ के। अब मुझे बचपन में लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि पढ़ के कैसे पंडित मूर्ख होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे बहुत मिले जो महामूर्ख है, उनसे बात ही करने में अर्थ नहीं। अब इसलिए उन्होंने जो ज्ञान की बात कही वो कही कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ प्रतीत होती है, जो जानी जाती है, उसको ज्ञान कहा गया। उसी को बोध कहा जाता है, जिससे बुद्ध का शब्द आया हुआ है। यही चीज विद भी है। विद से ही वेद आया, और वेद का जो पहला ही श्लोक है उसमें लिखा है कि इस सब को पढ़ने के बाद अगर आपको परमात्मा के बारे में विद नहीं हुआ तो बेकार। अब विद शब्द भी उसी से आया, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हर एक चीज जानना चाहते हैं। बुद्धि से परे कोई चीज है ये हम समझना नहीं चाहते। इसलिए कृष्ण पहले कह देगा कि तुम ज्ञान पे आओ। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम कर्म करो।
लेकिन उसमें भी फिर डिप्लोमेसी है, अगर आप सोचें तो, कि जो कुछ भी कर्म करो वो परमात्मा के चरणों में डाल दो। अब एक कोई मर्डर भी करके आके कह सकता है कि भाई मैंने मर्डर किया और परमात्मा के चरणों में डाल दिया। ऐसा होता है कभी कभी, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने उसका मर्डर किया, मैंने अब कन्फेशन दे दिया, हो गया काम खत्म। ये सब दिमागी जमा खर्च है। अगर मनुष्य अपने में ऐसा एक समाधान ले ले कि जो भी मैं करता हूँ परमात्मा के नाम पे करता हूँ, तो ऐसे आदमी को सिर्फ यही कहना चाहिए कि वो गलत फहमी में है, ये गलत धारणा दिमाग में बैठा ली है। हो ही नहीं सकता जब तक आप में मैं ये करता हूँ ये भावना है, तब तक ये चीज हो ही नहीं सकती। ये भावना टूटनी चाहिए, और वो सिर्फ सहयोग में पार होने के बाद होती है। कि मनुष्य बोलता कैसे है फिर कि ये हो रहा है, ये जा रहा है, कुंडलिनी चढ़ रही है। ये नहीं कहेगा मैं चढ़ा रहा हूं, चढ़ रही है। तीसरे पुरुष में बात होती है, बोलने का ढंग ही बदल जाता है। खुद आकर मुझे बताएंगे कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसको साफ करना। इसका मतलब है कि मुझ में अहंकार चढ़ गया है। कोई आदमी कहेगा कि मुझ में अहंकार चढ़ गया, ऐसा है कोई आपको मिला आज तक? हिटलर भी नहीं कहेगा कि मुझ में अहंकार है, लेकिन वो खुद ही आके कहते हैं कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसके सरदर्द हो जाता आज्ञा चक्र से। तो उसकी बातचीत ही और तरह की होती है, और वो जो भी कर्म करता है वो कभी कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, वो कहता कि नहीं सब हो रहा है, सब घटित हो रहा है, मैं तो सिर्फ उसे साक्षी स्वरूप से देख रहा हूं। ये कर्म की बात। अब भक्ति में भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि फल पुष्प पानी कुछ भी तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, वो तो अपने स्वीकार की बात है, लेकिन तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अब अनन्य शब्द पे खेल है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, माने जब आप एकाकारिता में आ गए, जब आप उस विराट में समा गए तभी अनन्य होंगे ना, नहीं तो आप अन्य हैं। अनन्य होने का मतलब है कि जब आप पार हो गए, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जब आप उस विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तब आप अनन्य हैं, तब भक्ति में अर्थ है। अब ये लोग जब आपके सामने गा रहे थे, इनकी भक्ति जो है वो पहुंच जाती, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। जिनका कनेक्शन ही नहीं बना है, अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे माँ हम तो शिव जी को इतना मानते हैं, शिव जी का इतना करते हैं, और हमें हार्ट अटैक कैसे आ गया अगर शिव जी हृदय में है? आपने तो शिव जी को सोचा कि जेब में रख लिया। अरे भाई, उनका नाम लेने से पहले आपको किसने परमिशन दी, किसने कहा कि अच्छा उनका नाम लो? एक घर किसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर का ही नाम लेते, उसके घर पे आप जाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये तो महादेव है, इनका नाम तुम ले रहे हो अपना, जैसे कुछ तुम्हारे जेब में बैठे कोई तुम्हारा नौकरी है, मेरा ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। तो ये भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। जब हम उससे योग प्राप्त कर चुके, जब हम उस महान विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तभी भक्ति का अर्थ लगता है, उससे पहले भक्ति का अर्थ नहीं लगता।